सो डियर स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में आपको मैंने कहा था एक सेकंड मेथड, जो सेकंड ट्रीटमेंट मैंने कहा था कि हम गुडविल अकाउंट को रेज करते हैं फिर राइट ऑफ करते हैं। फिर वो जो राइट ऑफ का मसला उठा था उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे यहाँ पे। वो राइट ऑफ और गुडविल अकाउंट रेज करना, राइट ऑफ करना, राइट ऑफ होता क्या है, थोड़ा सा उसको क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो मैंने कहा था जब हम गुडविल अकाउंट रेज करते हैं तो उस वक्त एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है ना, हमने गुडविल अकाउंट रेज किया। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जिस वक्त गुडविल हमने एक्सप्लेन किया था तो उस वक्त हमने पहले ही ये समझा था। मैंने आपको एक बात कही थी कि गुडविल को यूजुअली हम लिंक करते हैं परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस के साथ, परचेज एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप जो है ना उसी के साथ यूजुअली ये लिंक किया जाता है। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ। तो मैंने आपको अभी कहा पहले लेक्चर में जब हमने उसके नेट एसेट्स देखे 50 लाख। अब एक नई फर्म है, ये इस फर्म को परचेज करना चाहती है तो एक वो 50 लाख देगी। जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन जब हमने गुडविल किया था तो उस वक्त मैंने कहा था, उस वक्त हम जब ये परचेज और सेल का मामला लेते हैं तो उस वक्त गुडविल हम निकालते हैं ऐसे, परचेज प्राइस जो है, परचेज प्राइस माइनस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, P माइनस A माइनस L। जो फर्म परचेज करना चाहती है पार्टनरशिप फर्म को, वो जितना परचेज प्राइस इस फर्म को देती है, ठीक है ना, वो इस फर्म के जो नेट एसेट्स हैं, नेट वर्थ जो है इस फर्म की, वो परचेज प्राइस इस नेट वर्थ से कितना ज्यादा है, उस ज्यादा अमाउंट को, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं गुडविल। फॉर एग्जाम्पल एक नई फर्म उसको परचेज करती है 70 लाख में, तो गुडविल बन गया 20 लाख। तो 20 लाख गुडविल बन गया। जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन होगी, जिस वक्त ये परचेज एंड सेल का मामला होगा तो उस वक्त गुडविल अकाउंट रेज होगा 20 लाख, वो सभी पार्टनर्स में को पहले क्रेडिट मिलेगा। अब फिर इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करने के वक्त ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट देते हैं हम, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट। हमने कुछ ऐसा लिखा था टू गुडविल अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया होगा तो वो क्लियर करिए। इसका मतलब ये है, ये जो 20 लाख इसने नई फर्म ने इस फर्म को 20 लाख एक्स्ट्रा दिए, ये दिए किस लिए, गुडविल के लिए, गुड कनेक्शन, ठीक है ना, ब्रांड लॉयल्टी, कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर की अटैचमेंट, उन सभी चीजों के लिए एक डेवलप्ड मार्केट है इस फर्म का, उसके लिए एक्स्ट्रा 20 लाख दिए। जबकि अगर हम देखेंगे जब इसकी नेटवर्थ जो है एसेट्स माइनस लायबिलिटी वो 50 लाख से बनती थी, तो नई फर्म ने परचेज प्राइस दिया 70 लाख, तो 20 लाख गुडविल बन गया। अब ये जो 20 लाख गुडविल बन गया, ये 20 लाख का जो गुडविल का अकाउंट है बैलेंस शीट में ये फर्म रेज कर दी। ये फर्म 20 लाख का जो गुडविल अकाउंट है वो रेज कर दी है बैलेंस शीट में एज इंटेंजिबल एसेट। ये हमने इंटेंजिबल एसेट के लिए पे किया, एक इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, उसके लिए पे किया ये 20 लाख। गुड कनेक्शन, रेपुटेशन, ठीक है ना, ब्रांड लॉयल्टी, बाकी बाकी चीजें, उनके लिए ये 20 लाख पे किए इस फर्म ने जिसने इसको परचेज किया। अब ये गुडविल अकाउंट जब रेज किया अब अगर हम देखेंगे जिस वक्त ये इन्होंने ये 20 लाख, अब अगर हम देखें एक्चुअली में ये इंटेंजिबल एसेट है। जब इस नई फर्म को कुछ साल हो जाएंगे बिजनेस करते करते, ठीक है ना, व्हेन दिस न्यू फर्म डज बिजनेस फॉर सम इयर्स, ठीक है ना, कुछ साल तक जब ये नई फर्म बिजनेस करती जाएगी तो जब इस नई फर्म को लगेगा एक्चुअली ये एसेट वो फिजिकल एसेट कोई है नहीं, अब जो रेपुटेशन है उसमें भी चेंज आ गई है, तो उसको ये 20 लाख का जो इसने एसेट बैलेंस शीट में ये क्रिएट करके रखा
है, इस एसेट को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस एसेट को राइट ऑफ, जिस जिस तरह फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये अगर हम लेंगे एक एग्जांपल इसके अपोजिट में जो इसे थोड़ा रिजेंबल करती है, वो है ये एक बिल्डिंग है, ये फिजिकल एसेट एक है, ठीक है ना। ये फिक्स्ड एसेट है, ये टेंजिबल एसेट है। इस बिल्डिंग को हम डिप्रिसिएट कर दें, ठीक है ना, यानी इस बिल्डिंग का वैल्यू कम कम होता जा रहा है, ठीक है ना। अब जो ये रेपुटेशन, ये गुडविल है, ये कितने सालों तक रहेगी, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ कई न कई सालों के बाद इस गुडविल को भी डाउन होना है, ठीक है ना। इस रेपुटेशन को भी चेंज होना है। तो ये फर्म जो है कुछ सालों के बाद ये फर्म, ये जो गुडविल है, ये जो रेपुटेशन के लिए, ये जो इस गुड कनेक्शन, रेपुटेशन, ब्रांड लॉयल्टी, बाकी चीज़ों के लिए इन्होंने, इस फर्म ने, नई फर्म ने एक्स्ट्रा पे किया था और एक एसेट क्रिएट किया था, ठीक है ना। कुछ सालों के बाद इसको ये भी सोचना है इसमें कुछ चेंज कुछ आई होगी, तो ये कंसिडर करना होगा ये कम हो गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं हम राइट ऑफ करना। ये कितने सालों तक, ये 20 लाख जो उसने एक्स्ट्रा पे किए हैं, ये कितने सालों तक इतनी ही गुडविल रहेगी फर्म की, इतने ही अच्छे कनेक्शन, इतनी ही ब्रांड लॉयल्टी, इतने ही कनेक्शन रहेंगे। और कुछ सालों के बाद, कितने सालों के बाद या कुछ सालों के बाद इसको ये 20 लाख जो है ये कम करना है, ये राइट ऑफ करना है कंप्लीटली या पार्शली। तो अब आफ्टर 2002 तक ये जो गुडविल के लिए कोई फर्म या कोई कंपनी या कोई फर्म जब किसी फर्म को परचेज करती थी, गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पे करती थी, तो 2002 तक वो फर्म जो गुडविल का एसेट क्रिएट करके रखती थी अपने बैलेंस शीट में, उस एसेट को 40 ईयर्स तक रखती थी। वो एज्यूम करते थे, कंसिडर करते थे 40 ईयर्स तक ये काम करेगी, ये इसकी गुडविल, जो पुरानी गुडविल के साथ हमने इस फर्म को परचेज किया था, पुराने कनेक्शन, पुरानी ब्रांड लॉयल्टी, वो 40 ईयर्स तक रहेगी, ठीक है ना। तो 2002 के बाद कुछ नई रेगुलेशन आई है, ठीक है ना। कभी पहले, शायद पहले 20 ईयर्स तक ये हम यही गुडविल, पुरानी रेपुटेशन, पुरानी गुडविल को रखेंगे। 20 ईयर्स के बाद राइट ऑफ कर। तो फिर आ गया 10 ईयर्स के बाद एक फर्म को, जिसने ये पुरानी फर्म को परचेज किया है, जो ये नई फर्म है, इसको 10 ईयर्स के बाद ये एसेट राइट ऑफ करना चाहिए, यानी ख़त्म करना चाहिए। इन पार्टनर्स ने इसके लिए पे किया था इन 20 लाख के लिए, अब इन्हीं पार्टनर से ये 20 लाख इनको डेबिट देते हैं, यानी इन्हीं पार्टनर से ये 20 लाख वापस लेते हैं और इस एसेट को राइट ऑफ करते हैं। इसका मतलब हो गया राइट ऑफ करना, यानी इसका मतलब हो गया जो पुरानी गुडविल है इसको हमने रिकॉग्नाइज करके फिर राइट ऑफ किया, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया होगा कि राइट ऑफ का मसला था क्या, गुडविल अकाउंट रेज करने का मसला क्या था। अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो है गुडविल अकाउंट रेज करना, फिर ये राइट ऑफ करना, ये है समहाउ कंप्लीटली लिंक्ड विद परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस। जिस तरह मैंने आपको कहा था गुडविल का जब अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो ओरिजिन जो है वो मिलता है किसके साथ, परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस के साथ। तो इस फर्म ने इसको परचेज किया था, इस फर्म को किसी और फर्म ने परचेज किया था, नेट एसेट्स बनते थे, एसेट्स में नेटवर्थ 50 लाख, इसने 70 लाख दिए, किस लिए, 20 लाख जो है वो गुडविल थी, ठीक है ना। अभी 20 लाख की रेपुटेशन कब तक रहेगी, तो नई रेगुलेशंस आई है, अब 10 साल तक ये 20 लाख रख सकते हो, ये अकाउंट रेज करके रख सकते हो, ठीक है ना, ये फर्म। तो 10 साल के बाद उसको आपको राइट ऑफ करना है। जिस वक्त ये राइट ऑफ होगी उस वक्त इन्हीं पार्टनर्स ने एक्स्ट्रा 20 लाख दिए थे, इन पार्टनर्स से ये काटने हैं, तो उसको कहते हैं राइट ऑफ करना। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ घर में भी स्टडी कीजिएगा इन चीज़ों पर। ये कुछ क्रूशल चीज़ें होती हैं जिन पर स्टडी करना ज़रूरी होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट बिफडलिंग, परप्लेक्सिंग ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इन पर स्टडी करने की ज़रूरत है। अब सिंपली आपको समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने कहा था ये जो दूसरा मेथड था, सेकंड मेथड ऑफ
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये जो है ये इन केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त हम पुरानी ही पार्टनरशिप फर्म को रिकन्स्टिट्यूट करते हैं थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस का वहाँ पर कोई मसला नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू पैरा 16 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो हम उस वक्त ये गुडविल अकाउंट रेज भी नहीं कर सकते, तो उस वक्त वही ट्रीटमेंट बेहतर है। तो राइट ऑफ भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस वो सीखेंगे इंशाल्लाह। इस और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, तो ये चैप्टर क्लियर होगा। पार्टनरशिप, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अस्सलाम वालेकुम।